गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचली व्लॉग्स विद सिंगल मदर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बेबी को लेके डॉक्टर के पास गए थे। दरअसल बेबी को थोड़ा सा एलर्जी टाइप हो गया है। पिंपल वगैरह, पिंसी, हल्की हल्की छोटे छोटे से दाने निकल आए हैं फेस के ऊपर और सिर के ऊपर भी थोड़ा सा निकला हुआ है। जब से उसके बाल उतरवाए हैं उसके बाद उसके सिर की स्किन के ऊपर थोड़े थोड़े दाने, रेडिश थोड़े थोड़े दाने आ गए हैं और फेस पे भी हैं। तो वही हम चेक कराने गए थे डॉक्टर। यहाँ सोलन में डॉक्टर हैं जो कि बेबी स्पेशलिस्ट हैं, ज़्यादातर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं वो। तो वहीं पे हम लेके गए थे बेबी को और बेबी को चेक कराया वहाँ पे। और मैं आपको उसके थोड़े से क्लिप्स मैंने लिए हैं बाद में। बहुत रश होता है वहाँ पे, इतना रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती और सब बच्चे, छोटे बच्चे ही होते हैं तकरीबन। बच्चों के लिए ही है स्पेशलिस्ट वो, तो बच्चों को ही ज़्यादातर वहाँ पे लेके आया जाता है। और हमने बेबी को भी चेक कराया। काफ़ी रश था वहाँ पे। जब थोड़ा सा हल्का सा थोड़े से लोग रह गए, 2-4, तब मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो मुझे लग रहा था कि कहीं कोई मना ना करे कि वीडियो नहीं बनाते यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद जब थोड़े से लोग रह गए थे तो मैंने वीडियो बनाई वहाँ पे। तो मैं आपके साथ वो क्लिप्स शेयर करूँगी। और हमने बेबी को चेक कराया, डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बोला कि उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एलर्जी तो तकरीबन बच्चों को हो जाती है। मोस्टली होता है कि घरों में ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली होती है या घर में पेरेंट्स के अलावा भी जो लोग होते हैं, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, कोई भी, मतलब कि घर में जो लोग होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो लोग, ऐसा होता है कई बार कि वो लोग सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते। तो जैसे बच्चे को पकड़ते हैं तो हाथ नहीं वॉश करेंगे और कोई भी कपड़ा यूज़ कर लेंगे। तो जबकि होता ये है कि बेबी के लिए स्पेशल बेबी का ही कपड़ा यूज़ करना चाहिए। हैंकी या टॉवल जो भी है बेबी का ही यूज़ होना चाहिए। आपको तो पता है कि आजकल कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और हम बड़े हैं तो हम बड़ों को तो 100 तरह की बीमारियां होती है। अगर हम चेक कराने पे आए तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां निकल जाएगी हमें। तो हमें बच्चों का ध्यान रखना होता है कि कभी हम बच्चों के साथ हम वैसा नहीं कर सकते जैसे कि पहले के ज़माने में किया करते थे लोग। पहले के तो ऐसा होता था, मतलब कि आज से 20-30 साल पहले तो लोग ऐसा भी करते थे कि थोड़ा बच्चा जैसे कि 8-10 महीने का होता है तो वो कुछ चबा नहीं सकता, खुद खा नहीं सकता, तो पेरेंट्स ऐसा किया करते थे या घर के बड़े खुद पहले चबाया करते थे फिर बच्चे के मुंह में डाला करते। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो क्या, काफ़ी टाइम से नहीं होता। गाँव में ये चीज़ें लोग करते हैं लेकिन नहीं होता ऐसा। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मेरी बेटी कीर्ति हुई थी तो मतलब कि हम पीजीआई में गए थे, चंडीगढ़ में जब रहते थे तो वहीं पे डिलीवरी हुई थी। तो जब बेबी हो गई थी तो उसके बाद अब इसको मदर फीड तो दे नहीं पा रहे थे, फीड था ही नहीं, दूध था ही नहीं, तो नहीं दिया जा रहा था। तो मैंने मतलब कि हम लोग उसको बाहर का ही फार्मूला मिल्क देते थे। तो जब दूध बनाया तो उसके ऊपर अचानक से ना, मतलब कि जैसे कि गर्म होता है तो फूंक मार दी। मतलब कि मेरी मदर इन लॉ वहाँ बैठे हुए थे और लोग थे, कोई पिला रहा था बच्चे को दूध, तो उन्होंने ना फूंक मार दी। मतलब फूंक मार के ठंडा करने की कोशिश की दूध को भी, कहीं गर्म ना हो, बच्चे को लगे ना। तो वहाँ पे डॉक्टर खड़े थे और उन्होंने देख लिया और इतनी डांट लगाई ना, और उन्होंने बोला कि नहीं, फूंक नहीं मारनी, ऐसे नहीं, मतलब को बच्चे को तो बिल्कुल ऐसा नहीं, बाल आपके खुले नहीं होने चाहिए, नाखून आपके बड़े हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि इतना सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है ना। तब मुझे नॉलेज है कि नहीं, बच्चे के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, बच्चे को कैसे रखना चाहिए, कितना साफ़ सफाई से रखना पड़ता है बच्चे को। नहीं तो 2936 बीमारियाँ लगती हैं। कभी कभी बीमार हो रहा है, कभी जुकाम, कभी कुछ भी, कभी कोल्ड हो रहा है, मौसमी बुखार हो रहा है। चलो ऐसे तो नॉर्मली होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। तो
थैंक गॉड कि हमारी अनीरा ऐसा नहीं है। हमने इसको शुरू से ही मतलब कि जब जैसे ये 8-9 महीने की होने लगी तो हमने इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्टार्ट किया, थोड़ा सा इसको एग देना स्टार्ट किया, वाइल्ड एग। तो उस वजह से इसको काफ़ी सेफ्टी मिली है, वरना बच्चे लोगों के तो इतने बीमार होते हैं ना। और इसको काफ़ी मतलब कि इम्यूनिटी की बूस्ट हुई है। लेकिन फिर भी जैसे कि हम लोग तो ध्यान रखते हैं, लेकिन सभी ये ध्यान नहीं रखते। तो हम बेबी को चेक करा के आए तो डॉक्टर ने हमें कुछ समझाया कि ये नहीं करना वो नहीं करना, वो हमने देखा सुना और दवाइयाँ वगैरह दी। मतलब कि उसको खाने के लिए तो नहीं दिया कुछ, हाँ यूज़ करने के लिए दी, क्रीम टाइप की दी और फेस पे लगाने के लिए और साथ में सिर के ऊपर लगाने के लिए। तो हम वो लगाएंगे और डॉक्टर ने फिर से 15 दिन के बाद फिर से बोला कि चेक कराना, तो रिस्पॉन्स देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स रहा। तो वैसे उन्होंने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मली होता है, एलर्जी हो जाती है, सब बच्चों को आती है जाती है हो जाती है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं रख पाते, बच्चे की सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते, इसलिए होती रहती है। ये है भी नॉर्मल भी है और इसको ख़तरनाक भी बोल सकते हैं। अगर कभी हमेशा ही रहे तो ख़तरनाक भी हो सकती है। तो हमें बड़ों को ध्यान रखना होगा, बच्चे को नहीं होता लेकिन बड़ों को ध्यान रखना होगा। तो ये सब बोला और बच्चे के लिए बोला कि इसको हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद इसको कुछ ना कुछ खिलाते रहिएगा ताकि इसका वेट बढ़ता रहे, क्योंकि टीथ निकल रहे हैं तो इसका थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और खाना नहीं खा पा रही ठीक ढंग से। दूध भी बहुत कम पीती है, सेरेलैक वगैरह बहुत कम, बहुत ज़िद करती है, ज़िद्दी है, तो बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है उसको। तो डॉक्टर ने बोला कि हर घंटे 2 के बाद इसको कुछ ना कुछ खिलाते रहो हल्का फुल्का, ताकि इसकी पूरे दिन में डाइट कंप्लीट हो जाए। तो हम वैसे ही करेंगे। तो अभी आए हैं हम और अभी बेबी सो गई है, तो मैं आपको सब क्लिप्स शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए मैं आपको क्लिप्स शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ और क्या कैसे क्या क्या हम लेके आए। और आते आते हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, क्योंकि बार बार बच्चे के साथ बार बार मार्केट नहीं जाया जाता। आप तो जानते ही हैं कि कीर्ति जॉब करती है, तो सारा दिन उसकी लाइफ तो बेचारी कितनी भागम भाग है। सुबह आएगी, शाम को फिर घर भागेगी, घर में बेबी को भी संभालना, घर के काम तो नहीं कर पाती लेकिन फिर भी हल्का फुल्का करना पड़ता है। और बेबी का तो सारा उसी को करना पड़ता है, उसका डायपर चेंज करना, खाना पिलाना, मालिश करनी, या कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी काम है वो सिर्फ उसकी इसको ही करना पड़ता है कीर्ति को। घर के बाकी के लोग हैं कोई भी हाथ नहीं लगाता इस चीज़ के लिए, ना तो वो कोई भी उसको मालिश करेंगे बच्चे को, उसकी दादी है, उसकी बुआ है, या कोई भी घर का कोई भी सदस्य मतलब कभी उसकी मालिश नहीं करता। आज तक कभी किसी ने मालिश नहीं की, आज तक कभी किसी ने नहाया नहीं उसको, बच्चे को जब से पैदा हुई है आज तक कभी उसको कभी कुछ खिलाया नहीं। हाँ, खुद खाना खा रहे हैं तो वो उसको खाना साथ में खिला देंगे थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ अगर खुद नहीं खा रहे तो वो बच्चे को भी नहीं खिलाएंगे। खुद का फास्ट है तो बच्चे का भी फास्ट है, मतलब कि कहने का मतलब कि वो खुद कर रहे हैं खा रहे हैं तो साथ ही साथ खिला देंगे, अदरवाइज़ नहीं। बस इतना सा है। बाकी थोड़ी देर खेल रही है तो खिला देते हैं, खेल लेते हैं उसके साथ, और जब रोने लगी तो माँ के पास, तो माँ को ही सारा संभालना पड़ता है। तो कीर्ति तो बेचारी हमेशा ही बेबी के लिए अब रात को तंग करेगी तो उसी को देखना, सारा कुछ उसी को करना है। कोई भी हाथ बटाने वाले, कहने को तो घर में बहुत से लोग होते हैं, दादी होती है, बुआ, ये सब सारे लोग होते हैं, लेकिन होते हैं सिर्फ खेलने के लिए। बच्चे के साथ थोड़ा देर खेला, बच्चा रोने लगा तो माँ के पास पकड़ा दिया, बच्चे ने पोटी करी छू करा तो बच्चे को माँ के पास पकड़ा दिया, चेंज करो, ये करो वो करो, ये सारा काम माँ का है। चलो, ये मुझे नहीं पता सब घरों में होता है कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था। मेरी तो मदर इन लॉ ये सब सारे काम करते थे, बुआ भी इसकी करती थी, मतलब बच्चों को बहुत प्यार करते थे, मिल बांट के घर के। मेरे हिसाब से तो ये है कि जब घर में बेबी होता है तो सारे काम मिल बांट के करने होते हैं। अगर आप बच्चे को प्यार करते हो तो बच्चे को प्यार का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप उसको उसके साथ खेलिए तो वो प्यार है। प्यार का मतलब होता है कि बच्चे की केयर भी कीजिए, आप बच्चे के साथ प्यार से रहिए, बच्चे के साथ खेलिए भी, उसकी केयर भी कीजिए, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत उसकी कभी कभार मालिश भी कीजिए। अगर उसकी माँ बिजी है तो तुम लोग मालिश कर सकते हो। अगर बच्चे की माँ कुछ और काम कर रही है, आप उसको खाने खिला सकते हैं, खेल भी लीजिए, उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर लीजिए और खिला भी लीजिए, मालिश भी कर सकते हैं। पर नहीं करते वो लोग। अक्सर करना चाहिए ऐसा, फैमिली का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, पर वहाँ नहीं होता। चलो क्या बोल सकते हैं किसी के लिए, बट
बस हमें इतना है कि हमारी बेबी ठीक है, मतलब कि डॉक्टर ने बोला कि आप ये ध्यान रखिए, हम लोग तो ये ध्यान रखेंगे, बाकी उनकी वो जाने। एक बार बोल दिया जाएगा उनको कि हाँ ऐसे ऐसे बोला है डॉक्टर ने, बाकी जो क्या करते हैं कैसे रखते हैं, वह जिद करते हैं वो लोग, तो जिद करेंगे तो क्या बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी करेंगे, बट हम तो ध्यान रखेंगे उस बच्चे का। और चलिए मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्लिप्स दिखाती हूँ और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।